स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये, 9th क्लास का न्यू चैप्टर भी है और बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर भी है। यह एक ही लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है। आप इसे शुरू से अंत तक देखिए, उसको समझिए। बहुत ही सुंदर चैप्टर है और इजी भी है। ये आपके 9th के लिए भी बहुत फायदेमंद है, 9th का क्लास, 10th के लिए और इंटर के स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपका बेस स्ट्रांग होता है तो आपका मैथ स्ट्रांग होता है। तो ये न्यू चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, पता है ज्योमेट्री क्या है। हाँ, पता होगा ना। इसमें हम लोग लाइन के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम किसी पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। पॉइंट है, शेप है, साइज है, डायमेंशन है, ये सब का स्टडी ही तो ज्योमेट्री है। और इसे आप अच्छी तरह परिचित हैं, इसके बारे में ज्योमेट्री। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? ये जो न्यू वर्ड है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसके बारे में आज देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में हम किसी भी शेप का पता करते हैं कि वह शेप का साइज क्या है, किसी भी ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी पॉइंट का पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। किसी ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, उसका लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेकर के अच्छी तरह समझते हैं कि वास्तव में होती क्या है। सपोज दैट क्लास में कुछ बेंच है लगे हुए, क्लास में कुछ बेंच है इस तरह से लगे हुए, क्लास में कुछ बेंचेज हैं, इस तरह से बेंच लगा हुआ है क्लास में, और सभी बेंच पर एक एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सभी बेंच पर एक एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इस तरह ये बेंच लगा हुआ है क्लासरूम में और सभी पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब जो है हमें पता करना है, एक श्याम नाम का लड़का किस बेंच पर बैठा हुआ है। श्याम का पोजीशन इस जगह पर है, ये श्याम इस बेंच पर श्याम है, इस बेंच पर श्याम है। तो श्याम का पोजीशन हमको पता करना है कि वह उसका पोजीशन क्या है क्लास में, किस स्थान पर है वो श्याम। अगर हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन, ये सब हॉरिजेंटल लाइन, उस लाइन को ये रो कहते हैं, रो। और जो खड़ी लाइनें होती है, वर्टिकल लाइन, उसे कॉलम कहते हैं। बड़ी लाइनें को क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन, रो, और खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह इसमें देखा जाए तो इसमें रो 1, 2, 3 और 4 रो है। इसे हम R1, R2, R3, R4, ये 4 रो है। ये जो क्लासरूम है ना, उसमें बेंच का कितने रो है? 4। अब इसमें जो है एक वर्टिकल लाइन की ओर ले जाए, इसे हम कॉलम कहेंगे। तो कॉलम कितने हुए? C1, C2 और C3, 3 कॉलम। यानी कि बेंच का अरेंजमेंट रो और कॉलम में है, रो और कॉलम में। अब श्याम का पोजीशन इस क्लास में कहाँ है, किस बेंच पर श्याम बैठा हुआ है, उसे हमें पता करना है।
किस बेंच पर श्याम बैठा हुआ है, तो कहेंगे वह फर्स्ट सेकेंड रो में है। सेकेंड रो के किस कॉलम में, 1 2 सेकेंड कॉलम में है। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में श्याम अपने बेंच पर बैठा हुआ है। इसका मतलब श्याम का लोकेशन हम एग्जैक्ट पता लगा लिए। तो इसी पोजीशन को, लोकेशन को पता करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं। तो रियल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें किसी भी प्लेन में उसका किसी भी पॉइंट का पोजीशन पता करता है। ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है, किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट का, ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन पता करता है कि वह कहां है। क्लियर हो गया ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहां है। अब हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिफाइन कर लेते हैं तो और क्लियर होने वाला है। चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, चलिए इसको समझ लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। यह ज्योमेट्री का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स, वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, किसका पोजीशन, पॉइंट का, किसमें, ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, यानी कि किसी प्लेन में पॉइंट का पोजीशन पता करने के लिए हम इस मैथ के ब्रांच को स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सुंदर से मैथ के ब्रांच को किसने खोज किया, इन्वेंशन किया। चलिए, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, उनका नाम था रेने डिकार्टिज। रेने, उनका नाम क्या था, रेने डिस्कार्टिज। रेने डिस्कार्टिज ये नाम था। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डिकार्टिज। मैथमेटिशियन के अलावा वे साइंटिस्ट भी थे और फिलोसफर भी थे, तीनों थे। रेने डिकार्टिज फ्रांस के क्या थे, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और फिलोसफर। इसने फिलोसफी पर बहुत सुंदर डिस्कवरी किया है, इन्वेंशन किया है फिलोसफी में, इसलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। रेने डिकार्टिज को फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी और फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। तो ये रेने डिकार्टिज की बात हो गई, जिसने इस सुंदर से मैथ को खोजा। क्यों खोजा? किसी भी पॉइंट का पोजीशन पता करने के लिए। जब वे किसी एक कमरे में बैठे थे तो सोच रहे थे कि कोई वस्तु कमरे में पड़ा हुआ है, उसका लोकेशन क्या है। इसी क्रम में खोज हुई। तो चले, ये तो देख लिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है और इसे किसने खोजा, किसने हमें दिया, ये क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। आप इसके वाकिफ होंगे नंबर लाइन का, कि नंबर लाइन क्या होती है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। और किसी भी नंबर लाइन पर नंबर का पोजीशन भी आप लोग जानते होंगे कि उसका पोजीशन क्या है। चलिए एक नंबर लाइन लेते हैं।
एक लाइन है, एक लाइन है, कौन सा, हॉरिजेंटल लाइन है, उस पर नंबर को हम ड्रा करते हैं 0 1 2 3 4। नंबर का राइट साइड पॉजिटिव नंबर, 0 का राइट साइड पॉजिटिव नंबर और 0 का लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर, 1 -1 -2 -3 -4 नेगेटिव नंबर लेते हैं। ये तो नंबर लाइन होगी। इस नंबर लाइन पर एक और नंबर लाइन को चढ़ा देते हैं, एक और नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर एक और नंबर लाइन, जिसका पॉजिटिव ऊपर की ओर 1 2 3 4, निगेटिव नीचे की ओर 1 2 3 4। अब ये दो नंबर लाइन आपस में क्रॉस कर रहा है, ध्यान से समझना इस बात को। ये दो नंबर लाइन आपस में क्रॉस कर रहा है और ये जिस प्लेन में क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, जिस प्लेन में क्रॉस कर रहा है दो नंबर लाइन, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, दो नंबर लाइन, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, दो नंबर लाइन एक प्लेन में। प्लेन क्या होती है, 2 डायमेंशनल सरफेस होती है, 2 डायमेंशनल सरफेस, उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, 2 डायमेंशनल सरफेस प्लेन में क्या है, दो नंबर लाइन आपस में क्रॉस कर रहा है और एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्रॉस कर रहा है। इस प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं या कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं इसे। अभी क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए इसको डिफाइन करके क्लियर कर लेते हैं। तो देखते हैं एक कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है। ए कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए 2D सरफेस, 2D, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल सरफेस, 2 डायमेंशनल सरफेस मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों हो। 2 डायमेंशनल सरफेस फॉर्म बाय यूजिंग intersect each other at the right angle। दो डायमेंशनल सरफेस, दो डायमेंशनल सरफेस जो एक दूसरे को किसमें 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, कितने पर, 90 डिग्री पर। ये सरफेस है जो जिसमें दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, कितने, 90 डिग्री पर। इस सरफेस को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर ना, एंगल बनाते हुए, इस सरफेस को ही क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेट प्लेन तो क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होती है, ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे अभी जो है, अब इसमें देखेंगे एक क्या बना लिए, ये दो लाइन आपस में जो है इंटरसेक्ट करिए, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है दो लाइन उसे ऑरिजन कहेंगे। क्या बोलेंगे, ऑरिजन। ये ऑरिजन है, दो लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑरिजन कहेंगे। और इस लाइन को हॉरिजेंटल जो लाइन हो गया,
हॉरिजेंटल लाइन, इसे एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, इसे एक्स एक्सिस कहेंगे, एक्स एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस कहेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस कहेंगे। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी लाइनें है, बाई ओ बाई डैश, इसे क्या कहेंगे, इसे बाई एक्सिस, बाई एक्सिस कहेंगे, इसे बाई एक्सिस खड़ी लाइन को और पड़ी लाइन को एक्स एक्सिस कहेंगे। तो ये जो प्लेन है कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। ये प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। और इस 4 पार्ट को, इस 4 पार्ट को एक क्वाड्रेंट कहेंगे। चलिए देखते हैं, एक क्वाड्रेंट कहेंगे इस 4 पार्ट को। ये 4 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, 1 2 3 4, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पहले लिख लेते हैं, एक्स ओ एक्स डैश बाई ओ बाई डैश। अब इसे क्वाड्रेंट का 4 पार्ट में, क्वाड मीन्स 4, क्वाड, ये इसे क्या बोलेंगे, क्वाड, क्वाड्रेंट कहेंगे। तो कितने क्वाड्रेंट में बटा, 1 2 3 4, क्वाड मीन्स 4। एक क्वाड्रेंट फर्स्ट, एक क्वाड्रेंट सेकेंड, एक क्वाड्रेंट थर्ड और एक क्वाड्रेंट फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट है। क्लियर हो गया। अब इसमें देखेंगे एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है, निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, इज पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। 1 -1 -2 -3 -4 -5। आप देखेंगे इसमें जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा एक्स का जो होगा इसमें प्लस होगा और ये वाई का भी प्लस होगा, यानी कि एक्स प्लस और वाई प्लस, दोनों प्लस होगा। एक्स और वाई ये प्लस होगा, इसे जो है एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इसे क्या बोलेंगे, इसे एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और इसे या एक और नाम है, अब सीसा कहेंगे, अब सीसा कहेंगे, अब सीसा कहेंगे। और जो पेयर बना, ये जो पेयर एक्स वाई का जो पेयर बना, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, या कोऑर्डिनेट कहेंगे, या कोऑर्डिनेट कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहें या कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो इसमें जो दोनों बनेगा, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। इसमें जो है थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होगा, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों निगेटिव होगा, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव,
ये एरिया रहेगा एक्स का, ये एरिया रहेगा वाई का, दोनों निगेटिव, ये दोनों निगेटिव होगा। इसमें एक्स का एरिया और ये वाई का एरिया, तो एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होगा। एक्स पॉजिटिव और वाई एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ये जो है, तो आप लोग समझ गए कि इसमें एक क्वाड्रेंट क्या होती है और एक्स वाई, एक्स निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ये क्लियर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर को चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट में जो लिखेंगे ना एक्स लिखेंगे और सेकंड का वाई का सेकंड में लिखेंगे। फर्स्ट में एक्स स्टार्ट करेंगे वाई का, ऐसे नहीं कि एक्स और वाई और या दोनों जो है वाई और एक्स ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होगा क्योंकि पोजीशन बदलेगा ना तो पोजीशन बदलेगा, ये क्लियर है। पोजीशन बदलेगा, इसका प्लेस बदलेगा तो पोजीशन भी बदल जाएगा, इसलिए दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना है। चलिए अब देखते हैं, कोई पॉइंट अगर पड़ा हुआ है तो उसका लोकेशन क्या है। कोई पॉइंट अगर पड़ा हुआ है तो उसका लोकेशन क्या है, देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। पॉजिटिव लिखेंगे इस साइड एक्स, निगेटिव लिखेंगे -1 -2 -3 -4 एक्स डैश। अब पॉजिटिव लिखेंगे और ये निगेटिव लिखेंगे बाय डैश। अब अगर कोई पॉइंट इस जगह पर पड़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका लोकेशन क्या है। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, सपोज दैट ये पॉइंट है, इसका लोकेशन क्या है। तो देखेंगे इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो 1 2, तो क्या लिखेंगे 2 हो गया। और ये क्या, फिर अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, एक्स एक्सिस है ना, इससे डिस्टेंस क्या है, तो 1 2, तो हो गया 2 2, ये 2 2 हो गया। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 2 और वाई एक्सिस से डिस्टेंस भी 2 है। तो एक का हमने लोकेशन पता कर लिया, पोजीशन पता कर लिया। अगर कोई पॉइंट इस जगह पर है, इस है, इसे कुछ मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए अब इसका लोकेशन पता करेंगे, पोजीशन पता करेंगे, किस क्वाड्रेंट में है, तो पता चला कि फोर्थ में है, क्लियर है, फोर्थ में। लेकिन इसका ऑर्डर पेयर क्या है, तो पहले देखेंगे कि इसका जो है एक्स के लिए तो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से 4, तो इसको लिखेंगे पहले 4। फिर एक्स एक्सिस ये है ना, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस पर है कितना है -3, तो -3।
ये हो गया उसका ए। इसे क्या बोलते हैं, अगर हम कोई पूछे कि अब शीशा इसको बताइए, अब शीशा बताइए, बी का अब शीशा बताइए, बी का, तो बी का अब शीशा, अब शीशा हमें बताइए, क्या होगा, 4 होगा। और बी का ऑर्डिनेट बताइए, बी का ऑर्डिनेट, बी का ऑर्डिनेट क्या होगा, ये ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट -3 होगा। कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगर है कोई पॉइंट है जो आपका इस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट, अब जो है इस पॉइंट का लोकेशन, ध्यान देना, इस पॉइंट का लोकेशन हमें पता करना है। इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। अब इस पॉइंट क्या है, इस पॉइंट जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इस पॉइंट क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये देखेंगे कि वाई एक्सिस से इसका पैरेलल डिस्टेंस कितना है, एक वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो 1 है। तो क्या लिखेंगे, पहले 1, क्लियर। अब एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस है ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो 2 है। तो ये लिखेंगे 2। तो इसे अगर नाम लेते हैं सी, तो सी का अब शीशा कितना है, 1, यानी कि -1 है ना, तो -1, और इसका ऑर्डिनेट कितना है, 2। तो सी का अब शीशा हो गया -1 और ऑर्डर हो गया, और ये ऑर्डिनेट हो गया 2, क्लियर हो गया। अब इसमें और कुछ देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि चलिए 2 और 2 किस क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 और 2 किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव। अगर आपसे पूछे कि -2 और 2 किस क्वाड्रेंट में है, तो -2 माइनस है, अरे प्लस है, तो किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्लियर है। अगर इसे पूछे कि -2 और -2 किस क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस, तो दोनों माइनस किसमें है, दोनों माइनस किसमें होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आप जो है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस, किस क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर आपसे पूछे कि 3 और -5 किस क्वाड्रेंट में है, 3 और -5 किस क्वाड्रेंट में है, ये -5, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, अरे माइनस। अब देखिए -5 और 3 किस क्वाड्रेंट में है, तो x और y, x प्लस है, y माइनस है, x प्लस है, y माइनस है, यानी कि x प्लस y माइनस किस क्वाड्रेंट में है, ये 4, ये फोर्थ में है, ये किस में है, फोर्थ में है। अब अगर जो है दोनों को प्लस कर दिया जाए, दोनों को प्लस, तो किस क्वाड्रेंट में है, दोनों प्लस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों प्लस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसे अगर माइनस किया जाए, इसे प्लस किया जाए, तो किस क्वाड्रेंट में है, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस इसमें, प्लस इसमें, किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ये क्लियर हो गया आपका चैप्टर, एक चैप्टर आपका क्लियर हो गया। और इससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम आपके हर कमेंट बॉक्स में लिखे हुए क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए।